हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण गर्ग मेरे इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम साउंड की इस बढ़ती कड़ी में हम आज ये पढ़ेंगे कि सी को क कब पढ़ते हैं और सी को स कब पढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों बड़ा उलझन वाला मैटर है ये कि सी को कब पढ़ना, क्योंकि स्पेलिंग जब सामने आती है तो हमें कन्फ्यूजन रहता है कि हम इसको क्या पढ़ें, सी को कब पढ़े कि सी को सब पढ़े। तो कहीं ना कहीं वो एक तकलीफ पैदा करती है हमारे लाइफ में, हमारे इंग्लिश पढ़ने में, हमारे इंग्लिश बोलने में। तो चलिए आज इस उलझन को दूर करते हैं। हालांकि अपवाद भी बहुत सारे हैं, लेकिन अपवादों को समझते हुए और मोस्टली उन रूल्स पे चलती है स्पेलिंग के। तो चलिए आज पढ़ते हैं साउंड के आगे वाला पार्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि सी को कब पढ़ते हैं और सी को सब कब पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और इसे व्याख्या करते हैं कि आखिर में इस सी को कब पढ़े और सी को स कब पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वावल है और 5 वावल किस तरह है, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये 5 वावल है दोस्तों। इसमें से अपन ई ले लेते हैं और आई ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। और एक कंसोनेंट है वाई, उसको भी ले लेते हैं। मतलब ये हुआ कि सी के बाद में अगर आई हो, सी के बाद में अगर ई है और सी के बाद में अगर वाई है तो इसको क्या पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। इसको सब पढ़ते हैं। सी के बाद में अगर ई है, सी के बाद में अगर आई है और सी के बाद में अगर वाई है तो इसको सब पढ़ते हैं। जैसे कि सी आई टी वाई, सिटी, सब पढ़ लिया। सी के बाद में ई है तो सेंट हो गया। डी ए एन सी आई एन जी, सी आई एन जी, डांसिंग हो गया। आई सी ई, सी के बाद में ई है, आइस पढ़ते हैं इसको। सी ई आर टी ए आई एन, सटल, मतलब निश्चित, कुछ। फेस, सी ई है यहाँ पे। आर ई सी आई वी, रिसीव। सी ई डबल एल, सेल। और सी ओ एन सी ई आई वी, कंसीव। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल डिक्शनरी पर लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 3-4 स्पेलिंग निकाल दिया था। आपको दिमाग में बैठ जाए कि वास्तव में किस तरह से हल होता है ये। अब देखो दोस्तों, इनको छोड़ करके जो ये बच गया है, ए है, ओ है और यू है। मतलब अगर सी के बाद में ओ है, यू है और ए है, अगर ये आते हैं तो सी को हम कब पढ़ेंगे। अब मालूम पड़ गया कि सी के बाद में आई आवे, सी के बाद में ई आवे और सी के बाद में वाई आवे, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको सब पढ़ते हैं। और सी के बाद में अगर ओ है, यू है और ए है तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको कब पढ़ते हैं। तो जैसे लिखा है सी ए आर, यहाँ ए है, कब पढ़ लिया। कंफ्यूज में ओ है, कब पढ़ लिया। कट में यू है इसलिए कट पढ़ लिया। ओ है इसलिए कब पढ़ा इसको भी। ये काउंसलर हो गया, काउंसलर, तो यहाँ पर भी ओ है। देखो यहाँ पर दो है, इधर भी सी है और इधर भी सी है, लेकिन यहाँ पर आई है, इधर सब पढ़ लिया और यहाँ पर सी में ओ है इसलिए अपन ने इसको कब पढ़ा। देखो काउंसलर, ये देखो स्पेलिंग कितनी गलत की है। सी ई आर टी ए आई एन, सी यू आर टी ए आई एन, सिर्फ ई और आर का फर्क है। इसको तो सडन पढ़ते हैं दोस्तों, सडन। इसको पढ़ते हैं कर्टन, पर्दा। कारपेट आ है, ए है। कॉट ओ है और कॉन्केव, देखो दोस्तों यहाँ पर भी दोनों वोवेल है। तो यहाँ पे सी है, इधर भी सी है, यहाँ ए है, यहाँ है, दोनों ए और ओ वाला आ रहा है, इसलिए इसको भी हम कब पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि सी को कब पढ़ते हैं और सी को सब कब पढ़ते हैं। हाँ, वाई वाला मैंने एग्जांपल नहीं दिया था। देखो दोस्तों सी वाई सी एल, तो सी के बाद में वाई है इसलिए इसको क्या पढ़ा, सब पढ़ा। इधर साइकिल पढ़ते हैं इसको। सिलेंडर देख लीजिए आप। तो बहुत सारी स्पेलिंग्स है जो हमारे सामने है। तो अभी स्पेलिंग है तो सामने इसको साफ करके रख लेते एक बार, ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी। चलिए दोस्तों आगे और देखते हैं। मैंने एग्जांपल आपके सामने रखे हैं बहुत सारे। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक आपको बता देता हूँ कि ये जो मैटर है वो ये है दोस्तों कि अगर सी एल या सी आर, स्पेलिंग में सी एल आता है या सी आर आता है, अगर इनके बाद में हमारे वोवल है ए, आई, ओ, यू और ई है, तो इसको हमेशा क्या पढ़ा जाएगा, कब पढ़ा जाएगा।
क्या पढ़ा जाएगा, क पढ़ा जाएगा दोस्तों। आपको बता देता हूँ कि अगर सी एल है या सी आर स्पेलिंग चालू हो रही है और उसके जस्ट दोनों के बाद में अगर ए आई ओ यू ई है जिसको कब पढ़ा जाता है, जैसे कि लिखा है सी एल ए आर आई टी, तो क्लैरिटी, तो क्लैरिटी मतलब साफ है, तो यहाँ पर सी एल के बाद में ए है, काम यहाँ एल साइलेंट है इसलिए फिर भी एल तो है, हाँ क्लैप एल के बाद में है, क्लियर सी एल के बाद ई है, क्लैप ई है, क्लेवर ई है, क्लिक आई, क्लीन इधर भी आई है, क्लिनिक आई है, क्रोन ओ आ गया, क्लोज, देखो ये यहाँ पर थोड़ा फर्क है, इस स्पेलिंग को ध्यान देना, सी एल ओ एस ई और सी एल क्लोज, तो यहाँ पर ये फर्क है दोस्तों कि इसको तो ये पढ़ने में थोड़ा अलग है, या इसको तो पढ़ते क्लोज, क्लोज, इसको पढ़ते क्लोज, ये तो उल्टा है, आप इसको को गए क्लोज, तो ये क्लोज, क्लाउड, क्लू, इधर भी यू है, यहाँ देखिए ये आर वाला आ गया, सी के बाद में आर है यहाँ पे, तो सी आर ए आ गया, तो क्राफ्ट, क्रेम, क्राइम, क्रिएट, क्रॉकरी, क्रोकोडाइल, क्रूल और क्रश। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि यदि सी और एल या सी आर के बाद में वावल आते हैं, 5 वावल की स्पेलिंग आती है, तो इसको कैसे क्या पढ़ा जाएगा, कब पढ़ा जाएगा। तो देखिए आगे देखते हैं और तीसरा रूल से यहाँ पे, चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों कि स्पेलिंग्स के अंत में कोई भी स्पेलिंग हो, स्पेलिंग्स के अंत में अगर सी है तो उसको हमेशा कब पढ़ा जाए, यदि स्पेलिंग्स के अंत में अगर सी है तो हमेशा कब पढ़ा जाए, जैसे लिखा है सी ओ एम आई सी कॉमिक, सी है एल ओ जी आई सी लॉजिक, सी है सी एल एम आई एन आई सी क्लिनिक, आर ओ एम एन टी आई सी रोमांटिक, क्लासिक, साइनिक, इस सब में सी है और पीछे हालांकि यहाँ पर सब में आई भी है, यहाँ सब में आई भी लिखा हुआ है देखो ये, लेकिन आई तो दिमाग पर रहेगा मेरे दोस्तों, लेकिन आपको ये पता हो जाएगा कि स्पेलिंग के अंत सी आ रहा है उसको कब पढ़ना है। अब देखो मैंने बताया था कि सी के बाद अगर तुरंत बाद में वाई आता है तभी इसको सब पढ़ता है, इसके पहले बता दिया मैंने आपको, इसको एग्जाम्पल सामने आएगा साइनाइड, सी वाई एन आई डी, साइनाइड ये जहर होता है, साइबर, साइकिल, ये देखो सी एन के बारे में बताया था आपको कि सी एन के बारे में अगर वावल आता है तो कब पढ़ते हैं, इसलिए समझे क्या हो गया, क हो गया, और सी वाई साई हो गया साइकिल, है ना, तो सी का पढ़ साइनिक, इस तरीके से। एक दोस्तों अगर किसी स्पेलिंग के एंड में सी और के दोनों साथ में आते हैं, अगर सी और के दोनों साथ में आ रहे हैं तो के को भी कब पढ़ना है और सी को भी कब पढ़ना है, अगर दोनों ही जोड़ा के साथ में आ रहा है तो इसको हमेशा कब पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए। जैसे लिखा है लक, तो यहाँ पर सीके है, क्रैक सीके, क्लिक सीके, डक सीके और कॉक सीके, तो यहाँ पर सब में लास्ट में सीके आ रहा है तभी इसको हम क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल में समझ में आ रहा है, एक दो उदाहरण और मैं आपको सामने रख लेता हूँ तो उसके बाद में पूरा हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि वास्तव में इसको कब क्या पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल आपको सामने। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे कि पता है कि हमने जोड़ा पढ़ा था अभी कि सी और के का जोड़ा होता है दोस्तों, उसको कब पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से अगर कहीं पर सी और टी का जोड़ा आता है तो टी से पहले अगर सी है तो सी को हम क्या पढ़ेंगे, सी को हम कब पढ़ेंगे दोस्तों, अटल तो पढ़ना ही है। जैसे कि लिखा है सी ओ एन डी यू सी टी, सी टी से पहले सी है, कब पढ़े इसको, कंडक्ट, कनेक्ट सी टी, सिलेक्ट सी टी, कंस्ट्रक्ट सी टी, कंस्ट्रक्ट सी टी, कॉन्ट्रैक्ट सी टी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट सी टी, करेक्ट सी टी। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि सी टी जोड़ा है या सी के का जोड़ा है या लास्ट में सी आ रहा है, तो तीनों कंडीशन में हम सी को कब पढ़ते हैं। इधर देखो यहाँ पर सी आर ई है और सी आर आई है दोस्तों, हमने ये पढ़ा था कि जब सी आर या सी एल के बाद में ए आई ओ यू ई आते हैं तो इसको हम कब पढ़ते हैं। उसी हिसाब से रूल्स में सी आर के बाद में ई है और सी आर के बाद में आई है, तो उन रूल्स को दिमाग में रखा दोस्तों, आपका इंटरनेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ दोस्तों कुछ एक अपवाद भी हो गया अंदर,
अपर उधर लिखा COCCUR सपोर्ट, तो यहाँ पर डबल सी होने के बाद दोनों को क्या पढ़ा जा रहा है, कब पढ़ा जा रहा है। एक तो ये अपर है, एक है ये MUSCLE मसल, तो यहाँ भी ये C है मसल, तो यहाँ S और C साथ में आगे जो सब पढ़ा जा रहा है। तो अपवाद भी है, लेकिन दोस्तों मोस्टली जो स्पेलिंग बनती है वो इन नियमों के आधार पर बनती है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप ट्राई कीजिए पढ़ने के लिए, डिक्शनरी लाइए, अच्छी डिक्शनरी लाइए और उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जितना मीनिंग पावर अच्छा होगा उतने इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। और आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अब मुझे आगे दीजिए कि फिर एक दूंगा आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।